जब कोई मुसीबत आती है तब अगर सारी राजनीतिक पार्टी एक होने की बात करती हैं तो एक व्यूअर के तौर पे भी काफी अच्छा लोगों को भी लगता है। और सर, जब आप एक होने की बात करते हैं तो थोड़ी बात किसानों पे भी हो जाए। आप जो किसानों के जो आंदोलन है उनके साथ जुड़े थे, लेकिन जब आपकी शुरुआत हुई थी तब शुरुआती दिनों में आपने ये बोला था कि किसान अपनी फसल कहीं पे भी बेच सकता है, उसको उसके लिए राइट होना चाहिए। तो ये आंदोलन के अंदर आप जिस तरह से किसानों के साथ जुड़े, उनको सपोर्ट किया, समाधान कैसे आएगा? क्योंकि दिल्ली में ही किसान आंदोलन कर रहे हैं और काफी दिनों से बैठे हुए हैं। देखिए, किसानों की जो मांग है वो मांग बिल्कुल जायज है जी। ये तीनों कानून जो हैं, इन तीनों कानूनों से किसानों का कोई फायदा नहीं है। जी। इन तीनों कानूनों से केवल कुछ चंद पूंजीपतियों का फायदा है। किसान ये कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस ले लीजिए। केंद्र सरकार को, हमारा देश तो जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता की माननी चाहिए। इतना व्यापक आंदोलन पिछले 70 साल में आजादी के बाद किसानों का इतना बड़ा आंदोलन आज तक कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को जनमत का आदर करते हुए किसानों की बात मान के इन तीनों कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। सर, आपने भी कहा था कि ये जो केंद्र सरकार का ये जो कानून है वो काला कानून है, तो वो किस तरह से काला कानून है? क्योंकि सामने केंद्र सरकार का भी ये आरोप है कि कुछ जगह के जो किसान हैं वो इस बने हुए किसान हैं, वो इस पूरे मुद्दे को भड़का रहे हैं। नहीं, इसमें बहुत सारी काली चीजें हैं। मैं आपको एक ही चीज बता देता हूँ जी। ये केवल किसानों के खिलाफ नहीं है कानून, ये सारे देश की जनता के खिलाफ भी है। इसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को संशोधन किया जा रहा है। जी। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अभी तक क्या कहता था? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ये कहता है कि कोई भी अमीर आदमी अपने पैसे के बल पे किसी भी अनाज को जमाखोरी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर किसी के पास मान लीजिए बहुत पैसा है और उसने सारी गेहूं जमा कर ली तो मार्केट से गेहूं खत्म हो जाएगी और गेहूं के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में था कि कोई भी आदमी जमाखोरी नहीं कर सकता। अगर कोई जमाखोरी करेगा तो वो अपराध होगा और सरकार उसके यहाँ रेड मार के उसका सारा सामान मार्केट में निकाल के उसको जब्त कर सकती है और मार्केट में रिलीज कर सकती है ताकि कीमतें ना बढ़ें। जी। अब जो केंद्र सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड कर रही है, अब संशोधन ये कर दिया गया है कि जमाखोरी अपराध नहीं होगा। कोई आदमी पूंजीपति अपने पैसे के बल पे कितना भी अनाज जमा कर सकता है। आप सोच के देखिए, चना है, दाल है, सब्जियां हैं, गेहूं है, चावल है। अगर ये बड़े बड़े पूंजियों ने अपने स्टोर बना बना के, कईयों ने स्टोर बना लिए हैं, स्टोर बना बना के अगर उन्होंने जमा करना चालू कर दिया, ये चीजों के तो आसमान में चले जाएंगे दाम। तो अरविंद जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? एक मिनट मैं पूरा जी, मैं मेरी एक बात बता दूं। एक मिनट मेरे को बात पूरी करने दीजिए। अच्छा, बोलिए। तो उसमें कानून में ये लिखा है कि अगर एक साल में कीमतें जब तक डबल नहीं होती हैं किसी भी चीज की, तब तक राज्य सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो जैसे मैंने कहा, आज अगर कोई जमा करता है तो राज्य सरकार उस पर रेड मार के उसका सामान रिलीज करा देती है और कीमतों को कंट्रोल में रखती है। लेकिन अब हमारी राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार देश में, तब तक उसके ऊपर रेड नहीं मार सकती जब तक उस चीज की कीमतें डबल ना हो जाएं। तो मान लीजिए अभी 10 रुपए किलो गेहूं है, जब तक 20 रुपए किलो ना गेहूं हो जाए तब तक जमाखोरी अलाउड है इस साल। अगले साल जब तक 40 रुपए गेहूं ना हो जाए तब तक जमाखोरी अलाउड है। उसके अगले तीसरे साल में 80 रुपए, चौथे साल में 160 रुपए, 4 साल में अगर गेहूं का दाम 160 रुपए किलो हो गया, आप सोच सकती हैं देश के अंदर कितनी हाहाकार मच जाएगी। तो अरुण जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब शुरुआती दिनों में जब आम आदमी पार्टी में ने अपना कैंपेन शुरू किया था, आम आदमी पार्टी के खुद के अपने मुद्दों के साथ जब लोगों के बीच में जा रहे थे, तब आपने जो बात की थी कि किसानों को हर जगह जाके अपना जो माल है वो बेच सकते हैं, अपना सामान बेच सकते हैं, तो वो जो बात थी वो इसके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इसलिए आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं? देखिए, किसान इसके खिलाफ थोड़ी है कि कहीं भी माल बेच सकते हैं। किसान क्या मांग रहे हैं? किसान मांग रहे हैं उनको एमएसपी की गारंटी दो। जी। ये आम आदमी पार्टी भी हमेशा से कहती है ये कि एमएसपी की गारंटी दो। और एमएसपी कैसे तय होना चाहिए? आम आदमी पार्टी ने हमेशा बोला है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है कि अगर 100 रुपए लागत है किसान की तो उसको 150 रुपए की उसको
दाम मिलना चाहिए फसल का जी। इस रेट पे अगर आपने एमएसपी कर दी, एमएसपी फिक्स कर दी, मैं आपको बता रहा हूं कि 70 साल के अंदर का ये सबसे क्रांतिकारी बात होगी कि एमएसपी के ऊपर लोगों को, अगर किसानों को अपनी फसलों के दाम मिलने लगेंगे। तो सर आम आदमी पार्टी का कहीं कोई पॉजिटिव रोल होगा? क्योंकि देखिए आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से किसान दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली की जनता भी परेशान हो रही है और किसान भी परेशान हो रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी कहीं हल निकालने में कोई किसी भूमिका में दिखेगी आने वाले दिनों में? आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, आप जो सुझाव देंगी हम करेंगे। सुझाव तो सर आपको देना है ना सर, क्योंकि दिल्ली की जनता भी सर, ये देखा गया है सर काफी सालों से कि कोई भी आंदोलन होता है, कुछ भी होता है, वो सीएए का हो या एनआरसी का हो, दिल्ली को चक्का जाम कर देते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता परेशान होती है। तो इसके लिए कुछ किया जाएगा? किसान आंदोलन का बोला तो किसान आंदोलन किसानों के और केंद्र सरकार के बीच का है, दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली देश की राजधानी है, केंद्र सरकार का सारा कामकाज यहीं पे है। तो पूरे देश भर में अगर लोगों को अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचानी होती है तो लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली में धरना प्रदर्शन